जानकी बुआ नहीं रहीं। 1 सप्ताह पहले ही ये मनहूस खबर मुझे मिली थी। जानकी बुआ से बरसों पहले किया वादा मुझे याद आ रहा था। मैं मौके की तलाश में थी। हमारे पड़ोस में जानकी बुआ, उनके पति, 2 बेटे 2 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी और 2 बहुएं, पोता पोती से भरा संपन्न परिवार रहता था। मम्मी के ससुराल के आसपास के किसी कस्बे में जानकी बुआ का मायका था। इसी से दोनों में ननद भौजाई का रिश्ता कायम हो गया था। मुझे भी जानकी बुआ से खास लगाव था। घर में कुछ खास बनता मुझे ज़रूर खिलाती। बाजार जाती तो कभी क्लिप तो कभी सुंदर सा दुपट्टा, कभी कुछ मेरे लिए ज़रूर लाती। एक बात मुझे बहुत अजीब लगती, बुआ कभी अपने पति से बात नहीं करती। घर में मम्मी पापा को हर मसले पर एक दूसरे की राय, हंसी मजाक तो कभी कभी गंभीर विषय पर विचार करते देखी। पर बुआ का कमरा अलग था और उनके पति का अलग। दोनों भैया और भाभी भी उनसे बात नहीं करते थे। बिरजू नाम का एक आदमी जो बाजार से सामान लेकर किचन में दोनों भाभियों की मदद करता, वही उनको खाना, नाश्ता, दवा देता था। मेरी उत्सुकता के साथ बढ़ती जा रही थी, पर हिम्मत नहीं होती बुआ से पूछने की। मेरा कॉलेज की मैगजीन में मेरी लिखी एक छोटी सी कहानी छपी। मैं घर में सबको दिखा दौड़ते हुए बुआ के पास गई। बुआ चश्मा लगाकर बड़े गौर से मेरी कहानी पढ़ी, मेरे सिर पर हाथ रखा, खूब आशीर्वाद दिया और मेरे पसंद की मिठाई मुझे अपने हाथों से खिलाई। फिर बहुत गंभीर स्वर में मुझसे कहा, तन्नू, मुझसे वादा करो, जब मैं नहीं रहूँगी दुनिया में तब तुम मेरी कहानी लिखना, जो आज मैं तुझे सुनाऊँगी। मैंने वादा किया। बुआ मुझे पार्क लेकर चली गई। बुआ ने कहना शुरू किया कि मेरी शादी 17 साल की उम्र में हो गई। मेरी खूबसूरती देख मेरे ससुर मेरे पिता से मेरा हाथ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर बेटे के लिए मांग लिया। मेरी शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मैं 4 बच्चों की माँ बन गई थी। 25 साल की उम्र में ही सास, ससुर, ननद, जेठ जेठानी सब मुझसे खुश रहते। कुछ दिनों से मेरे पति का घर से देर आना शुरू हुआ। मैंने एक दिन पूछा तो बोले कि एक महात्मा शहर में आए हैं, उनका प्रवचन सुनने जाता हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे वक्ता भी थे। उनकी आवाज़ का सम्मोहन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता। छोटे छोटे बच्चों और घर परिवार में उलझी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे मेरे पति के घर आने का अंतराल बढ़ता गया। फिर मेरे पति एक कम उम्र की खूबसूरत नई नई दीक्षा ली साध्वी के साथ प्रचार के लिए जाने लगे। घर खर्च ससुर जी ही चलाते थे। उनका कहना था, तुम लोग अपने पैसे जमा करो। उड़ते उड़ते मेरे कानों में खबर पहुंची, मेरे पति उस साध्वी के प्रचार के लिए विदेश जाने वाले हैं। जब घर आए तो गेरुआ वस्त्र, गले में माला और बाल मुड़े हुए। मैं तो पैर पकड़कर रोने लगी। बच्चों का वास्ता दिया, पर पासबुक, कुछ कपड़े और कागजात लेकर चले गए, ये कहते हुए मैं मोह माया से मुक्त हो गया हूँ। मुझे असली और सच्चा ज्ञान मिल गया है। हंसते खेलते परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। मैं बच्चों को पकड़कर रोती, फिर उन्हें चुप कराती। अकाउंट के सारे पैसे भी लेकर चले गए थे। मेरे पति ससुर को दिल का दौरा पड़ा और वो ये आघात सह नहीं पाए। सबकी नज़रें बदल गई थी। सास मुझे कुलच्छनी नाम से बुलाती। कौड़ी कामाख्या की जादूगरनी है ये। अपने रूप से ससुर को मोहित कर लिया। अब पति और ससुर दोनों को घर से दूर कर दिया। जेठानी और उनके बच्चे मुझसे नौकरानी सा व्यवहार करते। मेरे बच्चों पर भी उन्हें तरस नहीं आता था। सूना बिस्तर, रोज रात भर रोती रहती। तकिया गीला हो जाता। कैसे कटेगी जिंदगी। एक रात जेठ कमरे में आए और बोले, मुझे खुश रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं सिहर उठी। ओह, जेठ का ये रूप। मैं मायके चली गई बच्चों के साथ। बाबूजी रिटायर हो गए थे। भैया पेंशन का पैसा उठाकर लाते और भाभी के हाथ में दे आते। अम्मा बाबूजी भी अपनी मजबूरी जाहिर कर चुके थे। बुढ़ापा हमारा इन्हीं के सहारे कटेगा। हम लोग मजबूर हैं। जानकी भाभी भी गिरगिट की तरह रंग बदल चुकी थी। मेरे बचपन की सहेली मुझसे मिलने आई। मेरा दुख दर्द सुनकर उसने कहा, जानकी, जिसका पति उसका साथ छोड़ देता है, उसका कोई मायका ससुराल नहीं होता। तू हिम्मत कर, मेरे पति वकील हैं।
जितना भी हो सकता है तुम्हारी मदद करेंगे। रात भर सोचकर कल बताना। मैं रात भर सोचती रही। बच्चों से नौकरों सा बर्ताव। स्कूल में बच्चों को दूसरे बच्चे चिढ़ाते थे, देखो साधु का बेटा आ गया। बच्चे रोते हुए कहते कल से स्कूल नहीं जाना। और मैंने मन बना लिया था। पति अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे चुके थे। मैं अपनी सहेली से सुबह सुबह ही दृढ़ संकल्प के साथ मिलने चली गई। उसके पति के कहे अनुसार मुझे ससुराल में करना था। ससुराल में खूब ड्रामा हुआ। मैंने कहा मेरे हिस्से का घर का पैसा दे दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करूंगी और किसी दूसरे से बेच दूंगी। सहेली के पति का नाम लेकर मुझे चरित्रहीन भी कहा गया। बेटा कम उम्र की साध्वी के साथ देश विदेश में क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और मैं 4 बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली आई। अपने हिस्से के घर के पैसे मैं ले चुकी थी। यही मेरी हिम्मत थी। चारों बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखा दिया। एक कमरे में सिलाई का काम शुरू किया। टिफ़िन भी बनाती थी। बच्चे सहायता करते। बच्चों ने भी खूब साथ दिया। पढ़ने में भी खूब मन लगा रहे थे। बाहर की दुनिया एक अकेली जवान औरत के लिए कितनी खौफनाक होती है, ये कड़वी सच्चाई मेरे सामने आ रही थी। मजबूरी में मैं सिंदूर लगा रही थी। जिसके नाम से मैं नफ़रत करती थी, उसके नाम का सिंदूर लगाना, उफ़। छोटा सा सिलाई सेंटर और टिफ़िन का काम मुझे सोचने का वक्त नहीं देता, पर कभी कभी आंखें बरस पड़ती। समय गुजरता गया। बेटा वरुण और वैभव दोनों नौकरी करने लगे। उन्होंने पहले दोनों बहनों की शादी करने के बाद अपनी शादी करने का संकल्प लिया था। तन्नू स्कूल में टीचर हो गई और मनु इन्फोसिस में इंजीनियर। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी से पहले सुनने में आया कि मेरे पति लौट आए हैं और यहाँ आना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया। नासूर बने जख्म रिश्ने लगे थे। मैंने दोनों बेटियों का कन्यादान लोटा रखकर किया। दोनों बेटों की शादी भी अच्छे से संपन्न हो गई। बच्चों ने मेरा काम करना नौकरी लगते ही छुड़वा दिया था। एक एनजीओ से जुड़ी थी। एक दिन दिनहीन से मेरे पति हाथ जोड़े दरवाजे पर खड़े थे। आंखों से पश्चाताप के 8-8 आंसू बह रहे थे। मुझे माफ़ कर दो जानकी। और मैं पत्थर बन चुकी थी। चाहती तो लात मार कर बाहर कर देती, पर मुझे उनके गुनाह के लिए उनकी आंखों में हमेशा 8-8 आंसू देखना था। मैं 15 सालों में एक घर में रहते हुए भी कभी उनसे बात नहीं की है। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते। बेटियां आती हैं, पूरा परिवार हंसता है, घूमने जाता है। ये पश्चाताप के आंसू अपने कमरे में बहाते रहते हैं। मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत पल को जिस इंसान ने तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया, मेरे बच्चों का बचपन, मेरी जवानी, सब कुछ इंसान ने दांव पर लगाकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। बच्चे गर्व करते हैं मुझ पर। बहुएं और दामाद भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और ये इंसान घर के एक कोने में बेकार की चीज़ जैसा पड़ा आंसू बहाता रहता है। पोता पोती भी उनके पास नहीं जाते। जो भी इनके बारे में पूछता है, मैं कहती हूँ मेरा तथाकथित पति है, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर सन्यासी बनने गया था। आज सब कुछ रहते हुए भी इतना अकेला है कि 8-8 आंसू बहाता रहता है। महात्मा जी और उनके चेलों ने इसका जमा पूंजी खत्म होते ही आश्रम के कामों में लगा दिया, और जब बीमार पड़ा और कमज़ोर हो गया तो भगा दिया। इसके घर वालों ने भी इसे नहीं रखा और यहाँ भेज दिया। ये उदाहरण है हमारे समाज के उन मर्दों के लिए जो शादी कर बच्चे पैदा करते हैं और फिर सन्यासी बनने चले जाते हैं। उनका यही हश्र होता है। बिरजू खाना पानी नाश्ता सब कमरे में दे आता है, वो भी इससे बात नहीं करता। बच्चे बड़े हो गए तो मैंने सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया। मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ कि इसका होना या नहीं होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और त्याग, ममता, सहनशीलता की देवी होती है, और उसका एक रूप ये भी है। पूरा वातावरण बोझिल हो चुका था। बुआ बोली, मैं दोबारा अपने मायके में कभी नहीं गई, न ही ससुराल से कोई रिश्ता रखा है। सब ठीक हो जाने पर उन लोगों ने नज़दीकियां बढ़ानी चाहीं, पर मैंने और बच्चों ने साफ मना कर दिया। शाम हो चुकी थी। हम दोनों वापस धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगे। मैंने बुआ का हाथ जोर से अपने हाथों में पकड़ लिया था।